प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन को देखो। देखने में तो लग रहा है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो हम बार बार बनाते हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानो इसका कैलकुलेशन इतना लेंदी है भैया कि एग्जाम में तो भैया नहीं बना पाओगे, दिन में तारा दिखा देगा। नहीं यकीन है तो वीडियो को रोको और पहले खुद से बनाकर देखो कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे समझ, कहता है रमन का आय भैया 50,400 रुपया है। वह अपनी आय का 7.5% दोस्त बचत करता है। अब उसकी आय में यदि 26% की वृद्धि हो जाए, व्यय में दोस्त 45% की वृद्धि हो जाए, तो आपको बताना है कि उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, यानी कितना रुपया का वृद्धि होगा या कितना रुपया का कमी होगा। रुपया में पूछा है, प्रतिशत में नहीं पूछा है। अब यहाँ पे देखो बचत में वृद्धि कमी कैसे निकालोगे, तो कहेंगे सर वृद्धि बाद, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे वृद्धि बाद उसका आय क्या हुआ, यानी जो भी आय था, आय में वृद्धि होने के बाद उसका आय कितना हो गया, उसमें से क्या करोगे भैया, तो वृद्धि के बाद उसका खर्च क्या रहा वो निकाल कर इसमें से घटा दोगे, वही आपका कहीं ना कहीं बचत निकल जाएगा। क्या कहेंगे जी, बचत में जो परिवर्तन हुआ निकल जाएगा। वृद्धि होने के बाद उसका आय कितना हो गया, खर्च होने के बाद उसका खर्च कितना बढ़कर हो गया, इसमें से घटाओगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका उसका कहीं ना कहीं बचत में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन भैया इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो भैया हम पढ़े थे C9, क्या आपको याद है, कहेंगे जी C9 पढ़े थे, उसी का हम यूज कर लेंगे। कैसे, तो आय में चलते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं दोस्त यहाँ पे। अब यहाँ से गौर से देखो क्या कह रहा है कि उसका आय यहाँ पे इतना था, इसका मतलब 5 और 9 मतलब 0, इसका सिंगल मान कितना होगा 0, यानी आय उसका कितना था भैया 0। 0 का इतना % का वृद्धि हुआ तो 0 ही रहेगा। क्या कहेंगे जी, 0 में किसी से गुना करो तो 0 ही रह जाएगा। चलो भैया अब खर्च की हम बात कर लेते हैं, तो खर्च उसका कितना था भैया, तो जो भी था इतना बचाता था, 100 माइनस इतना करोगे तो वही उसका खर्च था। लेकिन किसका, तो कहेंगे सर आय का, तो आय का उतना % निकालोगे, आय आपका 0 है तो 0 का उतना %, यानी कि 0 ही होगा। क्या कहेंगे जी, 0 ही होगा खर्च। और उसमें कहा कि इतना % का वृद्धि यानी 145% हो जाएगा इतना का, तो 0 का 145% करोगे तभी तो 0 ही रहेगा। क्या कहेंगे जी, यानी उसका आय भी 0, खर्च भी 0, अंतर निकालोगे क्या आएगा 0, यानी वही आपका आंसर होगा भैया जिसका सिंगल जिमान 0 आया होगा। यहाँ से देख लो ना, तो यहाँ पे कहोगे 8 7 15 6, 8 7 15 6 6 12 यानी 3 होगा। क्या कहेंगे सर ये मेरा उत्तर नहीं होगा क्योंकि 0 आना चाहिए था। यहाँ पर देखो कहोगे 8 7 15 6, 6 8 14 यानी ये 5 आ जाएगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा भैया। यहाँ देखो 8 7 15 6 और 7 5 12 3, 6 और 3 क्या होगा 9, 9 मतलब 0, ये उत्तर आपका हो सकता है भाई लोग। यहाँ देखो 7 2 9 मतलब 0, 8 7 15 मतलब क्या होगा 6, ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो अब बताओ कि 4 में से 3 को तो तुम काट दिया, जो बचा वो क्या बचा भैया, सही बचा। हमें ये पता नहीं चला कितना का वृद्धि हुआ कि कमी, लेकिन इससे निकल गया भैया कि मेरा उत्तर ये होने वाला है, यानी 7825 रुपया का यहाँ पे डिक्रीज होगा, यानी कि कमी होगा। ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक है भाई, तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके जो बताना। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।